के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से, जहां एक शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद बवाल हो गया। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गृह युद्ध की धमकी देते हुए भारत में विलय यानी मिल जाने की चेतावनी दी। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वहां लोगों का गुस्सा पहले से ही बढ़ा हुआ था, लेकिन इसी दौरान पिछले हफ्ते एक शिया धर्मगुरु को विवादास्पद बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में लोगों ने पाकिस्तान पर अत्याचार करने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों के भड़के गुस्से को देखते हुए कनाडा ने तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और उन्हें वहां नहीं जाने की सलाह दी, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से सामने आ रही प्रदर्शन की तस्वीरें डराने वाली हैं। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भड़के लोगों ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान का अत्याचार वो नहीं सहेंगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाए जाने के नारे लगाए और शिया धर्मगुरु की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गृह युद्ध की चेतावनी के साथ भारत में विलय की धमकी भी दे डाली। दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। बीते 5 दिनों में गिलगिट बाल्टिस्तान इसी तरह सुलग रहा है। वहाँ के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के कई इलाकों में विरोध की आग भड़क गई। सड़क पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान पर शिया समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। और गिलगिट बाल्टिस्तान में मचे बवाल के बाद कनाडा ने एक बड़ा फैसला ले लिया। वहां की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी और उन्हें गिलगिट बाल्टिस्तान जाने से बचने की सलाह दी, क्योंकि वहां कई इलाकों में शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। गिलगिट बाल्टिस्तान से सामने आए वीडियो में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते दिखे। इसी वजह से कनाडा की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को वहां नहीं जाने की सलाह दी। गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा कनाडा की सरकार ने पाकिस्तान के कुछ शहरों की यात्रा करने से भी अपने नागरिकों को रोका। कनाडा सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में नागरिकों को कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर नहीं जाने की सलाह दी गई। उधर पाकिस्तान में महंगे बिजली बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां कई शहरों में महंगे बिजली बिल की वजह से जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जिसकी एक तस्वीर कराची से आई, जहां हजारों महिलाएं विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरी और उन्होंने अपने घरों में आए महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन की आग को और भड़का दिया। इस दौरान उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने देश में मची किल्लत के बावजूद वहां के नेताओं और अफसरों को मुफ्त में बिजली और पेट्रोल दिया, जिसकी वजह से वहां इन दिनों दोनों चीजों के दाम आसमान छूने लगे। मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल उनको दिया जा रहा है, उसका सारा दबाव अवाम के ऊपर है। इस विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा हुई, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी जताई। इस दौरान ये मांग की गई कि पाकिस्तान की सरकार बिजली के दामों में कटौती करे ताकि जनता को राहत मिल पाए। इस बीच पाकिस्तान में महंगी बिजली से कराती जनता के ऊपर महंगे पेट्रोल की मार पड़ते ही वहां हाहाकार मच गया। एक दिन पहले वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वहां पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर पहुंच गए, जिससे पाकिस्तान में भूचाल सा आ गया। एक दिन पहले ही वहां की मौजूदा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा कर दिया, जिसके बाद वहां पेट्रोल की कीमत 305 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं 1 लीटर डीजल खरीदने के लिए अब पाकिस्तान की जनता को 312 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने होंगे। पाकिस्तान की जनता ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया, जिसके बाद पहले से ही महंगे बिजली बिल और महंगी चीनी की वजह से परेशान जनता का हाल और बुरा हो गया। और इसी से जुड़ा एक वीडियो भी इस दौरान इंटरनेट पर वायरल हो गया। पाकिस्तान से सामने आए इस वीडियो में एक शख्स पेट्रोल के दामों से तंग आकर अपनी मोटरसाइकिल को तोड़ता नजर आया। पेट्रोल की कीमतें वहां इतनी बढ़ गई हैं कि आम लोगों की कमर टूट चुकी है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। पाकिस्तान से सामने आए इस वायरल वीडियो में वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर डंडे बरसाता दिखा। इस दौरान वो पाकिस्तान में आसमान छूते पेट्रोल के दामों पर बहुत बुरी तरह भड़का दिखाई दिया। इस दौरान उसने इतने गुस्से में अपनी मोटरसाइकिल पर डंडे मारे कि उसकी सूरत ही बिगड़ गई। उस बाइक की पेट्रोल की टंकी और सीट तो उससे अलग होकर सड़क पर बिखर गए। हालांकि वो उसके बाद भी नहीं रुका और तब तक उस मोटरसाइकिल पर डंडे बरसाता गया जब तक वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गई। और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये इकलौती मुश्किल नहीं है, बल्कि वहाँ तेल के दाम के बाद अब ट्रेनों का किराया बढ़ाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। इसके अलावा माल ढुलाई का किराया बढ़ने की वजह से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ने तय हैं। मतलब ये कि वहाँ के लोगों पर चौतरफा मार पड़ने वाली है, जिसका मतलब ये कि वहाँ के लोगों के लिए गाड़ियों से सफर करना तो मुश्किल था ही, और अब उन्हें ट्रेन से सफर करने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा।
क्योंकि वहाँ के रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। वहाँ के रेलवे विभाग के ऐलान के मुताबिक शनिवार से वहाँ ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के किराए में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका मतलब ये कि अगर किसी ट्रेन का टिकट 100 रुपए का था तो अब वो 105 रुपए का मिलेगा। वहीं ट्रेन के जरिए कुरियर और अन्य सामान भेजने वालों को भी 5% एक्स्ट्रा किराया भरना होगा। और पाकिस्तान में वहाँ के रेलवे विभाग के इस फैसले का असर वहाँ के लाखों लोगों पर पड़ेगा, जिसका मतलब ये कि सड़कों पर चलने से कतरा रही पाकिस्तान की जनता का अब ट्रेन के जरिए सफर करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच कंगाल पाकिस्तान को चीन ने बकाया चुकाने की धमकी दे डाली। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां एक खदान से कोयला निकालने वाली चीन की एक कंपनी ने पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उसका बकाया रकम नहीं दी गई तो वो कोयले की खुदाई बंद कर देगा, क्योंकि दावा किया गया कि कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान ने कई महीनों से चीन की उस कंपनी को पैसे नहीं दिए और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जुलाई के अंत तक पाकिस्तान की सरकार पर उस कंपनी का बकाया करीब 1550 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया। इसीलिए चीन की कंपनी ने 10 सितंबर तक पैसे चुकाने का अल्टीमेटम दे दिया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने तय तारीख पर बकाया रकम नहीं चुकाई तो वो खदान में कोयला खुदाई बंद कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन की वो कंपनी खदान से जो कोयला निकालती है उसका ज्यादातर हिस्सा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।